नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ प्रश्नों को देखा था, आज हम लोग आदिकालीन साहित्य के कुछ प्रश्न को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। तो इसका उत्तर सही होगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो ऑप्शन है बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। देखते हैं अगला प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल युग किसने कहा है? ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने सिद्ध सामंत युग कहा आदिकाल को। अब प्रश्न 5वां है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान। देखिए दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है, बस घुमा के फिर से पूछ दिया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, 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 शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, शिक्षा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया था? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नरपति नाल और शालिभद्र सूरी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नरपति नाल नहीं, 9वां क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया? ऑप्शन है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन सी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो 10 का उत्तर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो दोस्तों इसमें से पूछता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गद्य काल। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिश्र बंधु ने कहा था आदिकाल को प्रारंभिक काल। प्रश्न 13वां है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए भाषा है पाली। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो ऑप्शंस हैं खुमार रासो, ढोला मारूरा दुहा, भारतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जसचंद्रिका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारतेश्वर बाहुबली रास। देखते हैं अगला प्रश्न, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है?
ऑप्शन है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमितगढ़ रास और जय मयंक चंद्रिका। ये है जस मयंक चंद्रिका। तो 15वां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न देखते हैं। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित प्राकृत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण अपभ्रंश से तात्पर्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है कबीर, सूरदास, सरहपा, तुलसी विद्यापति। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, सरहपा। अधिकांश विद्वानों ने सरहपा को पहला कवि माना है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शंस हैं रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, मुख्य रूप से इन्होंने ही माना है। अगला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी हेमचंद्र को, ऑप्शन सी सरहपा को, ऑप्शन डी विद्यापति को। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, सरहपा को। ये वही प्रश्न, ऊपर वाला प्रश्न है, बस इसको घुमा के पूछा है थोड़ा अलग तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, सबरपा, देवसेन, कबीर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सरहपा। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, रामकुमार वर्मा जी ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा, सबरपा, लुइपा, कन्हपा। तो इसका ऑप्शन सही है ए, सरहपा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? ऑप्शन है सरहपात को, स्वयंभू को, राजामुंज को, पुष्पदंत को। तो इसका ऑप्शन सही होगा राजामुंज को। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजामुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किए हैं। अगला प्रश्न है। सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सिद्धों का प्रथम कवि ऑप्शन है सरहपा, कन्हपा, शालिभद्र सूरी तथा शेरपा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, सरहपा। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि ऑप्शन है सरहपा को, बी पुष्पदंत को, स्वयंभू को या हेमचंद्र को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, ये देखिए प्रश्न वही है, थोड़ा पूछने का तरीका बदल लिया है। हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र तथा दत्त ने। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्वयंभू। पौम चरियू किसकी रचना है? पौम चरियू रचना देखते हैं, अब्दुल रहमान की है, विद्यापति की है या स्वयंभू की है या फिर चंद्रबरदाई की है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वयंभू की रचना है पौम चरियू। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति शालिभद्र सूरी को माना जाता है, पुष्पदंत को माना जाता है, कनकामर को माना जाता है या धनपाल को। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुष्पदंत को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन है महापुराण, जयकुमार चंद की नहीं है, तो पौम चरियू नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं इन्हीं की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमीर खुसरो। हिंदी के किसी इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार या फिर नगेंद्र जी के अनुसार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार या फिर धीरेन्द्र वर्मा जी के अनुसार। तो ऑप्शन सही है इसका
गणपति चंद्रगुप्त जी के अनुसार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? पाहुड़ दोहा, राउरबेल, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर। तो इसका उत्तर होगा राउरबेल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? ऑप्शन है राउरबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? ये वही प्रश्न है, थोड़ा घुमा के पूछ दिया है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। दोस्तों तो इसका होगा मिश्र बंधुओं ने सिद्ध सामंत काल तो राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। देखते हैं कौन सा उत्तर सही होता है। सी का तीसरा इसी में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? देखते हैं दोस्तों। तो इसमें मिलान करना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वीरगाथा काल बताए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने आदिकाल बताया है, और राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल और प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने बताया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की नहीं है? आदिकाल की भाषा है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी भाषा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। उत्तर सही होगा, रासो साहित्य का अन्य नाम है चारण साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है श्रृंगारिक, आख्यान। सॉरी दोस्तों, थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो 38 नंबर क्वेश्चन है। बीसलदेव रासो में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें श्रृंगारिक, आख्यान, गेय और प्रबंध। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, गेय शैली का प्रयोग किया गया है। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बीसलदेव रासो ऑप्शन है जगनिक, नरपतिनाल, भट्ट केदार, चंद्रप्रदायी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नरपतिनाल। अगला प्रश्न। निम्नलिखित रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो ऑप्शन है बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंक जसचंद्रिका। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बीसलदेव रासो। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो ऑप्शन है खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बीसलदेव रासो। राजमती से रूटकर बीसलदेव कहाँ गया था? राजमती से रूटकर बीसलदेव कर्नाटक गया था, उड़ीसा गया था, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये उड़ीसा चला गया था। किस रासो ग्रंथ को आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है? चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो के, या नरपतिनाल की बीसलदेव रासो को, या जगनी के परमाल रासो को, या फिर दलपति विजय के खुमान रासो को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जगनी के परमाल रासो को आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है। आल्हाखंड नाम का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर खुमान रासो, विजयपाल रासो, हम्मी रासो, परमाल रासो। ये ऊपर वाला ही प्रश्न है,
तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, परमाल रासो। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ऑप्शन है भविष्यत कहा, योगसार, परमात्मा प्रकाश, पाहुड़ दोहा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ए, भविष्यत कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? नरहर सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र, सारंगधर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जगनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है? परमाल रासो मिलता है, पृथ्वीराज रासो मिलता है, खुमार रासो मिलता है या हमीर रासो मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परमाल रासो मिलता है। कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? एक ही प्रश्न को घुमा फिरा पूछ रहा है, आल्हा खंड। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? पौमचरियु, महापुराण, स्वयंभू चरित, छंद या रिठणेमी चरियु? तो पौमचरियु और स्वयंभू छंद, रिठणेमी चरियु, ये तो तीनों रचनाएं इन्हीं की है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महापुराण इनकी रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। दोस्तों यह क्या है पूछा है? सोहर है, कजली है, बिरहा है या आल्हा है? तो दोस्तों ये आल्हा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राउरवेल किस तरह की रचना है? राउरवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है या शुद्ध काव्य है या नाटक है या फिर प्राख्यानात्मक प्रबंध काव्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए है चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक और नरपतिनाल। दोस्तों ये थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बिशलदेव के, महाराणा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में या डिंगल पिंगल में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डिंगल पिंगल भाषा में रासो ग्रंथ लिखे गए हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? ऑप्शन ए है कामायनी, साकेत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची मिलान करिए। बिशलदेव रासो देखते हैं दोस्तों, आइए मिलाते हैं। चंद्रबरदाई, बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, जगनिक, नरपतिनाल, परमाल रासो, नरपतिनाल। इसमें आ जाएगा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई में आ जाएगा, कुमार रासो दलपति विजय, बिशलदेव रासो जगनिक। तो देखते हैं कौन सा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही।